जय श्री राम। चलिए आइए फाइलम कोड डाटा की बात करते हैं। देखो जो हमारा फाइलम कोड डाटा है ना, ये कैसे बाकी फाइलम से डिफरेंट है। चलिए आइए देखते हैं। हमने अभी तक कितने फाइलम पढ़े। हमने पढ़ा पोरीफेरा, हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्कीहेल्मिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और लास्ट अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग कोड डाटा पढ़ने वाले हैं। देखो जो कोड डाटा होता है ना, कोड डाटा नन कोड डाटा से कैसे डिफरेंट होता है, चलिए देखते हैं। देखो ये जो डायग्राम बनाया मैंने, एक फ़िश का जो डायग्राम बनाया है, बेसिकली फ़िश एक कोड डाटा होती है। तो हमने ये फ़िश के अंदर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। देखो ये कोई भी ये जो एनिमल है, इसके बॉडी के 4 सरफेस है। ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस को डॉर्सल सरफेस कहेंगे। नीचे वाला सरफेस को वेंट्रल सरफेस कहेंगे। जिधर माउथ है उसको एंटीरियर एंड कहेंगे, और जिधर एनस है उसको पोस्टीरियर एंड कहते हैं। ठीक है। अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि डॉर्सल साइड में एक हॉलो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक्सट्रीम डॉर्सल साइड में एक हॉलो स्ट्रक्चर है। उसका नाम दिया इन्होंने नर्व कॉर्ड दिया। भाई देखो नर्व कॉर्ड जो होता है ना, डॉर्सल होता है कोड डाटा में। ठीक है। सिंगल होता है, हॉलो होता है, और यही फ्यूचर में जा कर के नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है। तो कोड डाटा नॉन कोड डाटा से कैसे डिफरेंट होता है। कोड डाटा के पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, और डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है, हॉलो होता है। फाइन। फिर डॉर्सल साइड में ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक फ्लेक्सिबल सॉलिड स्ट्रक्चर था जिसका नाम दिएगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होता है ये कोर डाटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये इज प्रेजेंट ओनली इन कोर डाटा। यस, ये सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कोर डाटा फाइलम में ही मिलेगा। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, और ये एनिमल को एक्चुअली डॉर्सल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। यस, इसकी ये सॉलिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके अंदर खूब सारे वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, जो एक अनयूजुअल फीचर है। मतलब सेल्स में अच्छे खासे वैक्यूल्स होते हैं। फाइन। अच्छा देखो, कोड जो कोड डाटा होते हैं सिर्फ कोड डाटा में ही नोटोकॉर्ड होगा, और ये होगा डॉर्सल साइड में, लेकिन वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड होगा। देखो कोड डाटा फाइलम जो होता है ना, इनके सॉरी जो इनका नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड सिर्फ डॉर्सल सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करता है। नोटोकॉर्ड एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ उस प्रोटीन का नाम, जिसका नाम है सोनिच हेजहॉग प्रोटीन। ये सोनिच हेजहॉग प्रोटीन जो होता है ना, ये हेल्प करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्व कॉर्ड, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नर्व कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करने का काम करता है ये। फाइन। तो नोटोकॉर्ड का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि नर्व कॉर्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अच्छा, नोटोकॉर्ड ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे लाइफ रहे, एटलीस्ट इट शुड प्रेजेंट इन वन स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है। अगर ये लाइफ के एटलीस्ट एक स्टेज में नहीं रहेगा तो इसको कोड डाटा हम नहीं कहेंगे। फिर क्या है कि जो कोड डाटा होते हैं ना, कोड डाटा में 6 to 15 के करीब में, 6 to 15 पेयर्स के करीब में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। व्हाट डू मीन बाई फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरिंग्स रीजन में छोटे छोटे पोर्स होना, और कितने पोर्स होना, 6 to 15 पेयर, तब हम उसे कहेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट। तो ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट फीचर है, यू विल फाइंड ओनली इन कोर डाटा। देन दे हैव पोस्ट एनल टेल ऑल्सो, मीन्स टेल एक्सटेंड आफ्टर एनस। ये भी डिफरेंट है।
अभी तक आपने जितने पोरीफेरा से लेकर के कोर्डाटा तक देखे थे, जहाँ भी अगर टेल था तो वो एनस तक ही था। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड होकर के पोस्टेरल टेल बना लेता है। यस, वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड होकर के ही पोस्टेरल टेल बनाता है। और ये पोस्टेरल टेल जो होता है, ऐसा नहीं है कि फिर ये पूरे लाइफ रहे, लेकिन लाइफ के एक स्टेज में तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। तो दिस इज व्हाट फीचर ऑफ कोर डाटा। अच्छा, कोर डाटा को हम कंपेयर करते हैं नॉन कोर डाटा से। नॉन कोर डाटा में क्या नर्व कॉर्ड होता है? होता है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो नर्व कॉर्ड कैसा होगा नॉन कोर डाटा में? वो नर्व कॉर्ड होगा डबल होगा, है ना, और डोर्सल साइड होगा, ठीक है, और हॉलो नहीं होगा, सॉलिड होगा। किसमें? नॉन कोर डाटा में। फाइन। फिर नोटोकॉर्ड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, नोटोकॉर्ड नॉन कोर डाटा में नहीं होगा, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट होगा क्या? नहीं होगा। पोस्ट एनल टेल होगा? नहीं होगा। हार्ट की बात करते हैं। देखो, जो फाइलम कोर डाटा होता है ना, कोर डाटा के पास डोर्सल वेंट्रल हार्ट होता है। कोर डाटा के पास कैसा हार्ट है? वेंट्रल हार्ट। आपका हार्ट किधर है? वेंट्रल साइड में है ना, वेंट्रल हार्ट होता है। और नॉन कोर डाटा में डोर्सल हार्ट। अगर हार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हार्ट होगा कहीं कहीं, तो वो डोर्सल हार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी कंपेयर कर लिया कोर डाटा नॉन कोर डाटा से कैसे डिफरेंट होता है। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम करते हैं, फाइलम कोर डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई आप ये तो जानते हो ना कि किंगडम को फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास में को ऑर्डर में, ऑर्डर को जीनस में, फिर स्पीसीज में क्लासिफाई किया गया है। लेकिन कई जगह क्या होता है कि ये जो लेवल है, टेक्सोनॉमिकल लेवल जो है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस, अच्छा, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीज़ रहती है, ठीक है। कई जगह ये सारे जो लेवल होते हैं ना कम पड़ जाते हैं, तो हमें अदर क्राइटेरिया भी ऐड करना होता है, जैसे लाइक सब ग्रुप, डिवीजन, सब फाइलम एंड ऑल। चलिए वो सारा करते हुए हम फाइलम कोड डाटा को क्लासीफाई करते हैं। देखो, जो अपना फाइलम कोड डाटा होता है ना, उसको सबसे पहले हम दो सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है एक्रेनियाटा और दूसरा क्या है? क्रेनियाटा है। भाई ये जो फाइलम ये जो एक्रेनियाटा होता है ना, इस एक्रेनियाटा के पास ब्रेन बॉक्स नहीं होता। ब्रेन बॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेन बॉक्स जो होता है इसको क्रेनियम भी कहते हैं, और इसी के अंदर ब्रेन एकोमोडेट होकर के रहता है, ठीक है। तो ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम जो होता है इधर नहीं होता है, ठीक है। क्रेनियम इधर एब्सेंट होता है, नहीं होता है। तो जिसके पास क्रेनियम नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? ए एब्सेंट, और क्रेनियटा मीन्स क्रेनियम, क्रेनियम इधर एब्सेंट होता है। फिर क्रेनियाटा की बात करते हैं। क्रेनियाटा के पास ब्रेन बॉक्स बिल्कुल होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, तेरे पास है ब्रेन बॉक्स, यस, ब्रेन बॉक्स इसके पास प्रेजेंट होता है और उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। फिर एक क्रेनियाटा जो है इसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया स्टूडेंट्स, एक है यूरोकोर्डाटा, दूसरा है सिफेलोकोर्डाटा। देखो, यूरो वर्ड का मतलब होता है ना टेल होता है, और कोर्डाटा मीन्स नोटोकॉर्ड। ये जो एनिमल होते हैं ना एक क्रेनियाटा सब फाइलम के, इनके पास नोटोकॉर्ड जो होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होगा एडल्ट में होगा क्या? नॉन कोर्डाटा में, यूरोकोर्डाटा में, सॉरी, यूरोकोर्डाटा में नोटोकॉर्ड एडल्ट में होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, लार्वा में होगा, और लार्वा की भी सिर्फ टेल में होगा और कहीं नहीं होगा ये।
ठीक है। फिर सिफेलोकोडाटा की बात करते हैं। भाई देखो सिफेला वर्ड का मतलब क्या होता है, हेड होता है। तो नोटोकॉर्ड इसमें जो होता है ना पूरे लाइफ, एक तो इसमें नोटोकॉर्ड इट विल प्रेजेंट होल लाइफ, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक रहता है, हेड से टेल तक रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टिकुलर रीजन में है, लार्वा में ही है या एडल्ट में ही है और उनके बॉडी के एक ही रीजन में, नहीं, हेड से टेल तक होता है। इसीलिए तो इसको कहते हैं हम लोग सिफेलोकोडाटा। सिफेला मीन्स क्या होता है, हेड होता है, हेड से टेल तक मिलेगा आपको। फिर इधर बात करते हैं हम लोग क्रेनियटा की बात करते हैं। देखो क्रेनियटा जो है ना, इसको हमने डिवाइड किया है सिर्फ एक ही सब फाइलम है जिसको वर्टिब्रेटा कहा जाता है। और ये वर्टिब्रेटा जो है इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया हमने, एक है एग्नाथा, ठीक है, और दूसरा है ग्नाथोस्टोमेटा। भाई एग्नाथा मतलब क्या होता है देखते हैं। ए मीन्स एब्सेंट, ग्नाथा मीन्स जॉ। ये जो हमारा डिवीजन है, इसके जो एनिमल होंगे उनके पास जॉ नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक ही क्लास अभी एग्जिस्ट हो रहा है अर्थ पर, जिसको साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं। इसमें लैम्प्रे आती है। फिर ग्नाथा मतलब होता है जॉ, और स्टोमिया मीन्स होता है माउथ। जिसके माउथ में जॉ है उसको ग्नाथोस्टोमाटा कहेंगे। और ग्नाथोस्टोमाटा का दो सुपर क्लासेस, पाइसेस और टेट्रापोडा। भाई सारी मछलियाँ जो होती है ना, पाइसेस जो होती है ना, सारी मछलियाँ, सारी की सारी मछलियाँ पाइसेस में ही आती हैं। और ये दो टाइप की हो गई, कॉन्ड्रिक थाइज एंड सेकेंड वन इज ऑस्ट्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाई जो होती है उसके पास कैसा इंडोस्केलेटन होता है, इसके पास भाई कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन होता है। वाह क्या बात है, दे हैव कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन। लेकिन ऑस्टिक थाई जो होती है ना, ऑस्टिक थाई के पास बोनी इंडोस्केलेटन होता है, हमारी तरह, ठीक है, बोनी इंडोस्केलेटन होता है। फिर टेट्रापोडा आते हैं। फिशेज तो सारी की सारी आ गई पाइसेस में, और टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबियंस, मेढक वेढक, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, बर्ड्स एंड देन हम लोग मैमल्स। तो इस तरह से हमने कोडाटा को क्लासीफाई किया। एक बार और ब्रशअप कर दे रहा हूँ, कोडाटा को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक क्रेनियटा क्रेनियटा। एक क्रेनियटा डोंट हैव ब्रेन बॉक्स, दैट मीन्स क्रेनियम इज एब्सेंट हियर, क्रेनियटा हैव ब्रेन बॉक्स। एक क्रेनियटा डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम, यूरोकोडाटा एंड सेफेलोकोडाटा। In Urochordata, notochord present only in the tail of larva, but in Cephalochordata, notochord is present whole life. Whole life notochord present. Then we will talk about our Craniata. Craniata have subphylum Vertebrata. Vertebrata means जिसके पास क्रेनियम होगा उसके पास वर्टिब्रल कॉलम भी होगा। वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है इंडोस्केलेटन का हो या एक्सोस्केलेटन का हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट दिस वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। ए मीन्स एब्सेंट, ग्नाथा मीन्स जॉ, दे डोंट हैव जॉ। We have only one class remain, that is cyclostomata. Cyclostomata don't have jaw. And then it's divided into gnathostomata. बेटा gnatha मतलब क्या होता है, जॉ होता है ना, तो इंस्टोमिया मीन्स माउथ होता है, इनके माउथ में जॉ होता है। और you will find they have two super class, Pisces, in which all kind of fishes will come. Either it is cartilaginous fishes, that is called chondric thighs, or bony fishes, that is called ostrich thigh. So Pisces are divided into two class. Students, our Pisces are divided into two class. What are they? Chondric thighs and then ostrich thighs, means bony fishes. And then tetrapoda divided into amphibians, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज्ञा दीजिए।